हमारे साथ एनसीपी शरद पवार चंद पार्टी के पूर्व सचिव नोवेल साल्वे जी है, जिन जो पिछले कई महीनों से, कुछ दिनों से कहा जाए तो आजाद मैदान में बैठे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। इन्हें अपनी ही पार्टी से न्याय नहीं मिल रहा है, जिसकी उम्मीद में ये कई दिनों से यहाँ आजाद मैदान में सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं और न्याय पाने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से या शरद पवार जी की ओर से इनका कोई जवाब भी नहीं आ रहा है। और हाल ही में शरद राव चंद की जो बर्थडे जन्मदिन हुआ, उनका इन्होंने केक काटा था, जिसकी न्यूज हमने भी की थी। तो आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई क्या ये मसला है और उनका क्या मामला और कहना क्या है। साल्वे जी, आप बताइए कि ये जो आप इतने दिनों से आजाद मैदान में बैठे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या मांगे है? दरअसल मेरे पे जो अन्याय हुआ, वो अन्याय के विरोध में मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। हिवाली अधिवेशन के पहले दिन से, मतलब 8 तारीख से, 8 दिसंबर से मैं ये आंदोलन शुरू किया हूँ। इसके पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को 3-4 पत्र व्यवहार किए, जिसका पत्र व्यवहार की कॉपी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशिकांत शिंदे साहब को भी दिया था। उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं यहाँ आजाद मैदान पे आंदोलन पे बैठा। फिर मुझे हमारे पक्ष के तरफ से ऐसी मालूमात मिली कि नागपुर के अधिवेशन में मेरा ये विषय लेने वाले हैं, या मुख्यमंत्री से हमारे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे संपर्क करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद में हमारे पार्टी के लोग 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे। उन्होंने उनका पार्टी का पूरा समर्थन मुझे है ये बताया, पत्रकारों को भी बताया। अब ये है कि कल शशिकांत शिंदे साहब यहाँ आके मेरी मुलाकात लेने वाले थे, मुझसे मिलने वाले थे, और यहीं से वो मुख्यमंत्री जी को मेरे बारे में बोलने वाले थे और मुझे न्याय दिलाने वाले थे। लेकिन कल इत्तेफाक से कोई कारण की वश वो आए नहीं, तो जिससे वैसे तो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपोषण की जगह, आंदोलन की जगह पे आए नहीं करके। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे पार्टी ने इस विषय को मुख्यमंत्री से बात करके तुरंत इसका हल निकालना चाहिए। मुझ पर जिन्होंने हमला किया, उन दोषियों पर गुना दाखिल होना चाहिए और दोषियों को बचाने वाले पुलिस अधिकारियों पर बरतरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी प्रथम मांग है। वैसे कल महाराष्ट्र शासन के अंदर गृह विभाग के उप सचिव ने इसकी दखल ली है और मुझे कल मंत्रालय में बुलाया भी था कि आपका क्या कहना है। तो मैंने बताया उनको सब चीज। वैसे उस चीज के बारे में उनको सारे चीज मालूम है, गृह विभाग से कोई चीज छुपा नहीं है। लेकिन मैंने उनको ये बोला कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, इसलिए मैं आंदोलन पे बैठा हूँ। तो उन्होंने बताया था कि आज वो पत्र व्यवहार करेंगे और डीजी को और थाना पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख के कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन सिर्फ पत्र व्यवहार करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कार्रवाई होती नहीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये मैंने पुलिस विभाग को बता दिया है। आपने चंद पवार जो है आपके चीफ है पार्टी के, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? दरअसल क्या है कि पार्लियामेंट शुरू है। पार्लियामेंट में आदरणीय पवार साहब ये काफी व्यस्त है। ये जवाबदारी निभाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुकूब कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बारे में तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके ऊपर में वैसे ही इस उम्र में देश का काफी बोझ है। तो हमारे जो महाराष्ट्र के नेता है, उन्होंने इस चीज को हैंडल करना चाहिए तरीके से। वो कर सकते हैं अगर उन्होंने दिल में लिया तो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो आमदार भी है। वो अगर मुख्यमंत्री से फेस टू फेस जाके इस बारे में चर्चा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। आपको क्या लगता है ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है पुलिस की तरफ से? क्या इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो रोक रहे हैं? ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि कुछ व्यापारी लोग पुलिस को पहले से पैसा खिला के अपने इस केस में से अपना नाम निकाल चुके हैं। तो मतलब पैसा काम कर रहा है
और कुछ जो चंद भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एक दूसरे को साथ देके ये काम ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी मुझे न्याय देंगे, क्योंकि झूठ और गलत काम ज्यादा दिन चलता नहीं। और यदि उनको बदनामी से बचना हो, इस सरकार को बदनामी से बचना है, तो मुझे न्याय देके गुनहगारों पे कार्रवाई करेंगे और वैसी पुलिस पे भी कार्रवाई करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है, अभी आप काफी दिनों से बैठे भी है यहाँ पे धरने पे, और आगे आप कितना लंबा बैठेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, क्या आगे रणनीति होगी, क्या सोचा है? वो अब रणनीति तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से जब यहाँ पे आएंगे या प्रदेश अध्यक्ष से मेरी मुलाकात होगी, तो पार्टी की तरफ से क्या रणनीति तय होना चाहिए वो उनसे चर्चा करने के बाद ही मैं बताऊंगा। इतनी बड़ी पार्टी एनसीपी है, जो इसके पूर्व सचिव है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है और ये कह रहे कि ये हार नहीं मानेंगे, ये लड़ाई इनकी लंबी चलती रहेगी और इनको देखना ये होगा कि पुलिस या इनकी पार्टी की तरफ से इन्हें कब मदद मिलती है। रियल खबरें के लिए अनीता शुक्ला, मुंबई।